चलिए, कल कहां तक कर लिए थे क्वेश्चन? 20 25 तक करे थे, 20 तक करे थे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद ये क्वेश्चन किया था आपने, है ना? ये कर लिया था हमने डिस्कस। चलिए, इस बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना? अब यहां पर आपको बोला हुआ है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। अब अगर आप एक्स की जगह 0 रख दो तो क्या मिलेगा? -1। अब 0 के अलावा कोई भी नंबर रखो, कोई भी, इस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे का नंबर में ऐड हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब 2 वर्ड पॉजिटिव जाएगा। तो जैसे मान लो आपने कभी मान लो 2 रखा तो कितना मिला? 3/5। क्यों? अगर आपने मान लो 3 रखा तो 9 - 1 8/10 ऐसे मिलता जाएगा। तो आपसे पूछा क्या मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? -1, तो इज इक्वल टू -1। क्लियर है बात? बाकी दो ऑप्शन जबरदस्ती और कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? मिनिमम वैल्यू। अब आप में से कोई भी बच्चा इसमें उलझने की कोशिश करेगा कि अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, ये कर्व के एरियाज होते हैं। तो जब एरिया आप कर्व पढ़ोगे, जब सीखोगे, तो कई बार हम ऐसे भी अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं कि जिन ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं वो भी आपको सीखना है, और जो सीखने वाली चीज है उसको नहीं सीखना है। तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए क्या। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस रूट 2x अटेंड इट्स मैक्सिमम। मतलब ये कब मैक्सिमम अटेंड करेगा? ऐसी कितनी, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जब ये मैक्स अटेंड करेगा। आपको पता है कॉस एक्स का मैक्स होता है 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, तो ये भी 1 और ये भी 1, यस और नो? तो 2। अब इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे आपको कभी 2 नहीं मिल सकता। बताइए क्यों? क्योंकि यहां √2 है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता cos x प्लस cos 2x, तो एक वैल्यू होती 0, फिर बताओ क्या होती? फिर होती 2। कैसे? 2 मतलब 2 पाई के टर्म में बोले, 2 पाई। कैसे? तो आप यहां रखोगे cos 2 पाई कितना? 1, और cos 4 पाई भी कितना? 1। फिर होती ऐसी 3 पाई नहीं होती, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे इनफाइनाइट हो जाती। पर यहां √2 होने से क्या हुआ कि अगर आपने सोचा भी कि चलो ये 1 मिल जाए, तो उस समय ये 1 नहीं मिलेगा, और जिस समय ये 1 मिलेगा उस समय ये 1 नहीं मिलेगा। तो केवल एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहां पर कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। यही क्वेश्चन होता cos x प्लस cos 2x का, तो क्या आंसर होता? यहां पर इनफाइनाइट होता। तो एक नोट डाल के लिख लो जिससे दिमाग में रहे। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम मिले। तो एक्स की, सॉरी 0 मैंने गलती से बोल दिया, एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है? तो एक वैल्यू ऐसी है एक्स की जिस पर ये मैक्सिमम मिलेगा। सॉरी, बात समझ में आई? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज बी। वो गलती से बोल दिया, एक्स की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम मिलेगा। वैल्यू नहीं पूछी, नंबर ऑफ वैल्यू पूछी। तो 1 इज अ राइट आंसर। क्लियर है? केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको मेथड से नहीं कर पाओ। और √2 के वजह से ऐसा हुआ। यहां 2 4 कोई नंबर होता ना तो कई सारी मिल सकती थी, मतलब यहां ऑड भी होता तो भी मिल जाती, पर क्योंकि वो √2 है इसलिए नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x and y be two variables such that x and y be two variables such that x greater than 0 and xy equal to 1, then the minimum value of xy। आप ये पहले भी कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है। अब मिनिमम वैल्यू पूछी, एक्स एंड वाई भी टू वेरिएबल सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब एक बार बता, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो डिफॉल्ट वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 1 जब ही होगा। कुछ चीजें इनडायरेक्टली भी हमें दी जाती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक्स ग्रेटर देन 0 दिया तो साथ में क्या दिया है, वाई ग्रेटर देन 0 लिखा नहीं है पर दिया है। अब क्या पूछा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या हो सकती है बताओ? हाँ नहीं, अगर x की वैल्यू 1 ले लें और y की भी 1 ले लें तो ही पॉसिबल है कि ये मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। अब आप में से कोई बच्चा बोले कि सर एक 3/4 ले लें और एक 4/3 ले लें, प्रोडक्ट 1 है इसका, पर इसको ऐड करो जरा, ये 1 से बड़ा होगा। वैसे भी 4/3 1 से बड़ा हो गया ये। तो ऐसे कई सारे दिमाग में थॉट आएंगे। कोई बोलेगा सर 2 और 1/2 ले लें, इसका भी सम 2 प्लस समथिंग हो गया। तो मिनिमम वैल्यू के लिए x और y दोनों का 1 होना जरूरी है। ये लॉजिक से बताया। अगर आपको मेथड से करना था तो क्या करते, x प्लस 1/x एंड देन डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट किया तो वही बात आ गई, क्या बताओ, 1 माइनस 1/x², 0 से इक्वेट किया, ये ऐसा है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू केवल 1 ले सकते हैं, -1 डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हो नहीं सकता क्योंकि कंडीशन दिया। तो x1 तो y भी 1। पर ये थोड़ा जहां पे टाइम बचता है, जहां पे भी बचता है, एक एक सेकंड कीमती है, ध्यान रखो। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर करने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज करने लगते हैं। फिर आप बोलते हैं सर एक काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x प्लस वाई का अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई अपॉन 2 है ना। इनका तो इन सब में नहीं उलझो, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वैसे ही बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिक मीन इसका स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ये एक्स वाई आ गया, तो ये चला गया तो 2 हो गया। चलिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, पहले सुन लीजिए। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैं इस पे बहुत ध्यान देता हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं। वैल्यू पूछी है मतलब x नहीं पूछा है। द फंक्शन x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x³ माइनस 10। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करोगे तो पहले डिफरेंशिएट किया, 5x की पावर 4 माइनस 20, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। आपने 5x² कॉमन लिया, x माइनस 1 x माइनस 3, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब ओपन है ये तो ऑब्वियसली लोकली पूछा होगा। क्यों? देखो कुछ नहीं दिया ना, कोई इंटरवल तो दिया नहीं। तो अब कहीं लोकल नहीं लिखा था, कहीं आपने एब्सोल्यूट नहीं पढ़ा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। पर एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट देखते हैं और ओपन इंटरवल में लोकल ही होता है। वैसे भी आपने 10 रख दिया तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, -10 रख दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब आपको 1 पे बताना है, 1 देख के ही बता दोगे कितना आएगा, -9। यस और नो? अगर ध्यान दो तो -9 यही है, और ये मैक्स होगा, और ये क्या होगा, मिनिमा। हो गया। इतने में से आपने सॉल्व कर लिया, अब कोई नन ऑप्शन था नहीं और 2 ही मिल रहे थे। ये आंसर इसलिए नहीं कि 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा है, नहीं 2 मैक्स 1 मिनिमा भी नहीं है। इसमें 9 नहीं था, इसलिए कहानी खत्म हो गई। यस और नो? बाकी आप चाहते तो 3 रख के फिर सॉल्व करते, थोड़ा टाइम बढ़ जाता। ये बढ़ा हुआ टाइम किसी भी बच्चे के लिए सेविंग टाइम हो सकता है। सौरभ अब आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, x इक्वल टू 0 पे क्या है, इवन पावर है, तो इससे नेचर चेंज नहीं होता। तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल। अब देखो जो आपका क्वेश्चन था यहां पे दिख गया क्या, ओपन है, तो हम ओपन इंटरवल में लिमिटिंग पॉइंट, ओपन इंटरवल में लिमिटिंग पॉइंट नहीं ले सकते। अब बताइए, ओपन इंटरवल में लिमिटिंग पॉइंट नहीं ले सकते, तो अब आपको केवल इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स बोलिए 3x² माइनस 36x प्लस 96, 3 कॉमन, x² माइनस 12x 33, क्यों, हाँ सॉरी 32, तो बोलो 84, यस और नो। तो दो रूट्स मिल गए, एक क्या 4 और ये कितना, इस पर मैक्स और इस पर मिनिमम। यही सॉल्व करना है आपको। नहीं, बफरिंग इस एंड पे नहीं है, देखो बिल्कुल सही चल रहा है। डन। अब ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब 4 पे वैल्यू निकालना है। 4 का क्यूब बोलो 64 माइनस 4 का स्क्वायर 36, वो सॉरी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 18 288 प्लस 384, बोलो 160, एक ही में इस, अरे उसमें जीरो थोड़ी आ रहा होगा दूसरा, देख तो रहा 8 रखने पे जीरो कहां से आएगा, रख लो। जीरो जब आता जब इसका रूट 8 होता बेटा, इसका रूट है, इसको डिफरेंशिएट करके मिला 8, को इसका रूट तो है नहीं, रूट इक्वेशन को जीरो बनाता है, इसलिए मैंने बोला कि ये नहीं होगा, ये लगा दिया। जिस इक्वेशन से आप रूट निकाल रहे हो उसके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है ना, तो वो कैसे करके देख लो आप, आपका मन में भरोसा नहीं है तो वही तरीका है। अच्छा इसमें नन तो है नहीं, इतना चांस ले ला, और चांस नहीं ले रहे हैं आप, लॉजिक से कर रहे हैं। कभी भी याद रखो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, जैसे इसमें एक्स बाहर निकल सकता था, निकाल लीजिए, x² माइनस 18x प्लस इसमें रखना आसान 8, यस और नो। अब देखो कैसे जीरो नहीं होगा, 8 का स्क्वायर कितना 4 और 6 के एंड में जीरो आएगा, यहां 8 रखोगे तो 8 8 जा 64, सेम नहीं है तो जीरो कभी नहीं हो सकता, यस और नो। और मेरा लॉजिक तो क्लियर है कि इसके रूट नहीं है, 8 इसका रूट है, तो जो रूट नहीं होता इक्वेशन का वो इक्वेशन को कभी क्या नहीं बनाता, जीरो, और अगर रूट है तो जीरो बनाएगा, इसलिए इसके कोई चांस नहीं थे। बाकी आपको पता है क्या करना है आपको। अब इसमें ओपन इंटरवल था, विदाउट एनी कंफ्यूजन यही आंसर देना है। अब ये कोई एब्सोल्यूट थोड़ी है, आपको पता अगर आप 7 8 रखते जाओगे, ये ऐसा है एक्चुअल में, कर्व का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह का रहा होगा, 8 के बाद बढ़ना चालू हो जाएगा, 4 के बाद कम होना, पर हमें मतलब नहीं क्योंकि हम उसको ओपन इंटरवल दिया, इसलिए यही क्लोज दिया होता तो हम 0 और 9 को कंसीडर करते, और जब कंसीडर करते तो 0 से 9 के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो सबसे छोटी होती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके चलिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू बतानी मैक्सिमम कब होगी, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपने π/2 रखा होता तो 1 मिलता, π/6 रखा होता तो 1/2 इंटू 1 प्लस रूट 3/2, यानी 1/2 2 प्लस रूट 3/2। अब देखो ये 1.7 है, 2 प्लस 1.7 3.7/4, तो ये लेस देन 1 है, इस पे नहीं है, इसको रख दो रूट 3/2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो 3/2 ये हो जाएगा। देखो 3√3 ज्यादा होगा ना बेटा 1 से, तो यही करेक्ट आंसर है, पाई पे तो ये 0 हो जाएगा। और अब इसको आप चाहो तो मेथड से कर लो, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो,
अरे ये 3√3 है ना, मल्टीप्लाई है। अगर इसको 1.5 भी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1.5 इंटू 3 4.5 डिवाइडेड बाय 4 1 से बड़ा। हमें तो 1 से बड़ा देखना, अगर 1 से बड़ा तो आंसर है, नहीं तो ये आंसर है। हमारे पास आंसर की रेंज है। इसको क्यों कट किया? 1 से छोटा था। इसको क्यों कट किया? 0 था। अब इसका वैल्यू आपने क्या होता है, आप √3 को देखते हो 1.73। मैं क्या कहता हूं कि आप हमेशा कैलकुलेशन के लिए जितनी मिनिमम कंसेप्ट होते हैं लगाओ। आप 1.5 भी मान लो तो अपने को 4.5 मिलता है। ये तो और बड़ा मिलेगा, और उसमें 4 का डिवाइड हो रहा तो 1 से बड़ा मिलेगा। बस यही हो गया। अब इसे मेथड से करना होता, देन डिफरेंशिएट। क्या है बताओ? sin x प्लस 1/2 sin 2x, देन डिफरेंशिएट। बोलिए क्या आएगा? cos x प्लस cos 2x, दिस शुड बी 0। तो क्या होगा? cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। अब देख तो रहा, एक रूट π/3 कैसे? π/3 पे मिलेगा 1/2 और ये मिलेगा -1/2। π/2 तो इसका रूट भी नहीं है। कैसे? हाँ हो जाएगा ना, पर हमें तो दो, वो तो कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे ना। ऐसा हो गया ना, देखो तुमने अभी जो बोला बिल्कुल सही बोला, इस पर और एक ये मिला, तो ये मैक्स वाला होगा। ये है भी मिनिमम वाला, 0 मिल रहा है। रूट्स कई सारे मिल जाएंगे ना। रूट्स निकालना तो आप ऐसा लिख लो ना इसको, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 बना लो फैक्टर्स। ओके, मेथड समझ में आ गया? अब इसके फैक्टर बनाओ, -2 आ जाए तो सिंपल, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos x कॉमन, तो cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, cos x प्लस 1, दिस शुड बी 0। तो आपने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला बेटा, cos x इक्वल टू 1/2, ये cos x इक्वल टू -1, तो -1 मतलब पाई, और ये हो गया π/3। अब ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल मिलेंगे, पर आपको जो दिए उनमें देखो तो 2 हैं, तो इस पर मिनिमम है, इस पर मैक्सिमम। ये दो तो कोई लॉजिक ही नहीं थे इनके, कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे। अब यहां पर आप बोलो इंटरवल नहीं दिया, जरूरत ही नहीं, आपसे जो पूछा इनमें देख के बताना है। डिफॉल्ट भी कंसीडर नहीं करना, नहीं तो डिफॉल्ट लेते तो 0 से 2π लेते। आइडियाज क्लियर? समझ के चलो। देखो पेपर डिस्कशन के पर्पज ये होते हैं कि आप चीजें समझ पाए कि कहां पे क्या होता है। क्वेश्चन समझना है हमको। ओके, दूसरा, अब मैंने इसमें ये क्वेश्चन बनाई है, मुझे ये बनाने का मन हुआ, आपको ये नहीं बनाना, आप सीडी लगा लो। 2 cos, यही होता है ना। अब 0 से इक्वेट कर दो, एक ही बात है वो तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, क्या? एट। तो पॉइंट पूछा है, पॉइंट पूछा, ना कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये दो चीजों पे बार बार मैं अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूं। बताइए क्या आएगा? बी भोपाल, दिस इज द राइट आंसर। पक्का करना तो नहीं है, डिफरेंशिएट करना है बस उसको। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना? 1 प्लस एक्स टेन एक्स, एक्स का 1 क्यों, माइनस एक्स इंटू बोलो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन होल स्क्वायर, क्यों? एक्स टेन एक्स कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें उलझना नहीं कि एक्स का टर्म एक्स में दिया, ये केवल क्वेश्चन पैटर्न के लिए बना, ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है नॉर्मली, उसका टर्म अलग होना चाहिए, पर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना पे क्वेश्चन है।
ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ एक्स इज रियल देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ये क्वेश्चन अभी IIT जेई में आया हुआ है और बड़ा ही सिंपल। पहले मैं लॉजिक से बता देता हूं। आप बताओ, अगर एक्स की जगह 0 रखते हैं, 0 हमेशा रखना चाहिए क्योंकि उनके स्क्वायर सेम होते हैं, तो 0 रखने पे 1 मिलता है। ठीक है, ठीक 1 रखो। ये दो, क्योंकि 0 क्यों रखते हैं, उसका स्क्वायर वही होता है, 1 का स्क्वायर वही होता है, इसलिए 2-3 वैल्यू डायरेक्ट 1 रखो। 1/3 -1 रखो, -1 रखा तो 3, यानी ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू। देखिए है कोई बी, इससे छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे बड़ी नहीं। अब क्यों, वो भी बताता हूं रीजन। थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे की वैल्यू हमेशा कंपेयर टू न्यूमरेटर बड़ी होगी, तो ये फंक्शन बढ़ा नहीं सकता बहुत बड़ी वैल्यू, नहीं समझे, क्योंकि जो नंबर नीचे रखना है वही ऊपर रखोगे, पर ऊपर में और नीचे में बीच में जुड़ रहा है ना। आप लॉजिक से देखें तो ये दो चीज तो पॉजिटिव दोनों में है, ये दो चीज का आप देखो, समझ रहे हो बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं, कि ये दो चीजें तो दोनों में ही है। अब रहा सवाल एक्स, तो ऊपर एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होना मतलब होता है वैल्यू को कम करना, और नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल रिजल्ट कम होता जाएगा, इसलिए ऐसा है। अब इसे मेथड से करना है तो आप डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। अब पर आपको दिख तो गया ही है। अच्छा, अब आप सोचो कि मैं इसका आंसर निगेटिव लाऊं, मान लो कोई बच्चा बोले तो मुझे ऐसी कोई वैल्यू बता दो जिसपे निगेटिव आ जाए। केवल 0 से 1 का स्क्वायर उससे छोटा होता है, तो 0 से 1 का स्क्वायर छोटा होता है, पर उसमें जुड़ा क्या है 1, तो ओवरऑल रिजल्ट ये 1 से बड़ा हो गया। तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर सोचो, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने -5 रखा तो 26 + 5 हो जाएगा वो। तो कोई बच्चा बोले प्लस का रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 - 2 3, प्लस का ही रहेगा, तो ये कभी रिजल्ट क्या नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब नन और ये है, इतना चांस ले सकते हो नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो अपने 2 पॉइंट निकले ना 1 और -1, इसको डिफरेंशिएट करो, निकल आएंगे, उससे ही निकले, मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं, निकले उससे ही। पर 1 और -1 ही क्यों, क्योंकि उनके स्क्वायर्स सेम होते हैं। अब बता, आप 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 3 होता तो 9 हो जाता, तो ये रख के देखा, मैच कर गया, काम हो गया आपका। अब आप करिए इसको डिफरेंशिएट, अभी निकल आएगा आंसर। और इतना चांस लेना चाहिए, एक नन है कोई बात नहीं, आपका आंसर, आपकी वैल्यू निकली है एकदम, दिख भी रहा है कि वैल्यू बढ़ेंगी नहीं, 3 बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके बाद वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। आप रखते तो जाओ कोई भी नंबर, आप जो नंबर रखोगे, आपने कहा सर मैं 2 रखता हूं, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 - 2 3/5 7, और छोटा हो गया, तो 3 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, नहीं हो गई उसके कंपेयर में, तो बस। पर अगर मेथड से करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वर्ड देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू, एट नहीं लिखा, करिए। अगर पिछला क्वेश्चन आपको कहीं दिक्कत दे रहा है तो आप इसे मेथड से जाएंगे। देखिए 2 वैल्यू मैंने आपको बता दी, 1 रखने पे मिलता है 1 - 1 0, तो 1/3 -1 पे मिलता है 3, ये मैक्स है, ये मिनिमम है। पर अगर आप इसे मेथड से करना चाहें तो डिफरेंशिएट करेंगे और फिर करेंगे, +-1 आ जाएगा। जब f' निकालो तो x² + x + 1 माइनस, पहले इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 2x - 1 माइनस, बोलो x² - x + 1 इंटू, इसको भी जब 0 से इक्वेट करो तो कुछ टेक्निक यूज करा करो, जैसे 2x दोनों में कॉमन है, एक साथ लिख दो, तो ये 2x लिखा, तो बोलो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर बोलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यस और नो? अब आपने लिया -1 का मल्टीप्लाई, तो बोलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहां पर भी -1 ही है, तो बोलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्यों? अपॉन होल स्क्वायर। अब बताओ, ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहां बोलो x से x कैंसिल। अब आपको मिला 2x इंटू 2x, क्यों? तो कितना 4x स्क्वायर, और वहां बोलो कितना -2x स्क्वायर -2, क्यों? तो फाइनली बचा 2x स्क्वायर -2 यानी x स्क्वायर -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया +-1। अब ये इतना आप करके निकाल रहे हैं, जो चीज आप इतनी करके निकाल रहे हैं वो आप डायरेक्ट भी कर पाए, और थोड़े से लॉजिक से, क्योंकि दिख रहा था ये वैल्यू बड़ी होती जाएंगी तो इससे बड़ा आंसर नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। ऐसा थोड़ी कि मैंने अपनी तरफ से लिख दिए हैं, और मुझे पता है कि अगर स्क्वायर नंबर है तो थोड़ा एक बार देख लो, 1 -1 और 0, ये 3 वैल्यू हमेशा यूजफुल होती है। ओके, और इसको भी हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया, तो ये रिजल्ट मिल गया आपको। चलिए, अब इसमें बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाला 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों -2x एक्स पावर 4 ई पावर, क्या क्या कॉमन, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, और 2 क्यूब बाहर, बोलो 2 माइनस, यस और नो? अब आपने इसको 0 से इक्वेट किया, तो एक क्या मिल गया ±√2, ठीक है, एक तरह से ये क्यूब है, तो x की एक वैल्यू 0 भी मान लो। अब आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो अब देखो आप -√2 +√2 और मान लो थोड़ी देर के लिए 0, तो आपसे मैक्सिमम बोला 0 पे, तो 0 हो जाएगा। अब √2 रखो, अब ये -√2 रखो, तो -√2 रखा तो कितना, -√2 का पावर 4, तो 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 2, अरे माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, अच्छा बाहर माइनस है तो e पावर -2, और √2 रखते तो भी यही आता, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब 0 रखे तो क्या मिलता है आपको 0, इस पे क्या मिला 4 ई पावर -2, ये 4, अब पूछा क्या है मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम 0 होगा कि 4 ई पावर -2 होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। ओके, तो जस्ट इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया, ये ऑड पावर है, ऑड पावर नेचर चेंज करती है, जो नेचर चेंज करती है वो कर्व में मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहलाते हैं, जो नहीं इवन पावर नहीं करती, इसलिए इवन पावर को नहीं लेते हम। तो अब आपके पास 3 वैल्यू थी, इसको जब 0 से इक्वेट किया तो x³ = 0 यानी x0,
और एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ये तीनों पे वैल्यू निकाल ली। वैल्यू आप मैक्सिमम पूछी थी ना कि पॉइंट पूछा था, वो दोनों ही माने जाएंगे। उसमें लिखा भी रहता मैक्सिमम वैल्यू 4 ई पावर। अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कितने पॉइंट पर? इनफाइनाइट पॉइंट पे। सब बताए जाते हैं अगर बताना हो तो, या फिर एक कोई बता दो। पाई बाई टू, फिर 2 पाई ऐड कर दो, 5 पाई बाई टू, फिर 2 पाई ऐड कर दो, है ना, 11 पाई बाई टू। ऐसे चलता जाता है। ऐसा थोड़ी कि दो वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकते सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ए प्लस बी कितना दिया है? पाई बाई टू। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी। अब भाई ये पाई बाई टू दिया है, तो दोनों को इक्वल मान ले, जब भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपने पाई बाई फोर लिखा, तो कितना आएगा? 1/√2। तो वो सॉरी 1/√2 और 1 बाय, तो ये आ गया 1/2। क्या इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है? देख लो करके। आपने बोला 30/60, तो कितना? 1/2 √3/2। ऑब्वियसली √3/4 1/2 से तो छोटा ही है ना। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कैसे 1/2 से छोटा है, वो डिवाइड कर देख लो करके कितना आ रहा है। अच्छा, है भी नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, ये होगा नहीं। 4/3 1 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। अब ये किस किस एंगल पे आएगा, खुद ही देख लो। आ सकता है क्या? ये ऐसे दिया है दिमाग में कि कोई होशियार बच्चा √3/2 इक्वल टू 3/4। पर √3/2 होता है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उनका सम 60 होता है। आपको कंडीशन भी ध्यान रखनी है। ओके, ना 60/60 ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करना है ना क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर एंगल मेथड से निकालना तो कैसे करते? मैं हिंट दे देता हूं। नहीं, ऐसा करते कॉस ए इंटू कॉस पाई/2 माइनस ए, खत्म। दोनों सेम एंगल हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये एफ कॉस ए इंटू साइन ए, यानी 1/2 साइन 2 एफ। डिफ्रेंशिएट करो। अब क्या होता है? आप हर चीज के लिए अपना टाइम खराब कर रहे होते। ये हो गया, जीरो से इक्वेट करो। कॉस 2a इक्वल टू जीरो, तो 2a इक्वल टू पाई/2, तो a इक्वल टू बोलो, तो a ये है, तो b भी। जो चीज बिना किसी मेथड के लॉजिक से तुरंत बता सकते थे, उसी में आप टाइम खराब कर देते हो। ये खास बात है कि लॉजिक वाले आंसर को ही आप टाइम खराब कर रहे होते एग्जाम में। ये सब बातें नोट करनी पड़ेंगी आपको। और दिमाग को एकदम सही डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। जैसे 15 डिग्री और 75 डिग्री ले लें क्या? उनसे कोई वैल्यू ऐसी दिख रही है? 10 डिग्री और 80 डिग्री ले लें क्या? 2 डिग्री और 88 डिग्री ले लें क्या? अरे ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा। फिर अगर इतना ही लेना है तो मेथड पे जाओ। ओके, चलिए। द रियल नंबर x when added to its inverse give the minimum value of the sum at x equal to, तो at x equal to यस। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बताऊंगा अभी मैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा शीट खत्म करके अलग से। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का लॉजिक है, ये x इक्वल टू जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं होता। तो ये दो कर्व को एक साथ दिया जाता, जब कभी ये दिया तो इसके दो केसेस बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, x प्लस 1/x और एक बोलो, लिख ही लो अब आप यहीं पे। एक बार लेंगे लेस देन जीरो और इधर लेंगे। यहां पर अगर आप -1 रख दो तो -2 मिलता है। ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू कितनी?
मैक्सिमम वैल्यू -2 ऐट, और यहां 1 रखो तो 2, तो मिनिमम वैल्यू 2 एट x इक्वल टू 1। ये इसका कंप्लीट लॉजिक है। ठीक है, बीच में 0 पे ये नॉट डिफाइंड होता है। आप डिफरेंशिएट करते हो तो +-1 मिलता है। आप कैसे, वो भी इसका पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले लिखो, और इस पॉइंट से कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं। हाँ, अब इसका क्या फंडा है पहले समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट समझिए आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले fx इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1/x। जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूड होता है किसी पॉइंट पे, वो छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपने x इक्वल टू 0 छोड़ दिया तो इसका मतलब 0 के बाद और 0 के पहले ये ग्राफ टूटा हुआ है एक बार। ठीक है ना, 0 पे ये टूट गया। ठीक, अब समझना, 0 के पहले इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, 0 के बाद इसका बिहेवियर अलग है। अब आप इसे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है 1 - 1/x²। यस और नो? आप इसे जब ऐसा लिखते हैं, सुनिए ध्यान से, और इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो x इक्वल टू आता है +-1, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0। अब आपको दो रूट्स मिले, -1 और +1। यस और नो? 1 पे 2 मिला और -1 पे -2 मिला। अब तक हम बोलते थे कि जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम है, छोटी है वो मिनिमम है। हर बच्चा यहां पे ही बोल सकता है, पर भूल जाएंगे हम। अगर हम भूल गए तो गड़बड़ हो गई। याद रखिए, ग्राफ टूट गया है ना, ये ग्राफ टूट गया। कहां पर? 0 पे। तो आप इसको एक साथ स्टडी नहीं करेंगे। अब आपको एक तरफ 2 मिला, एक तरफ -2, आपको नहीं पता कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम। इसका डिसीजन ऐसे फंक्शन जो बीच में कभी ब्रेक हो रहे होते हैं, उसका मैक्सिमा मिनिमा हमेशा सेकंड डेरिवेटिव ही बताता है। याद रखिएगा, अगर पता करना है तो अब आप बताओ, इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव करूं मैं तो बताओ क्या आएगा? 1 का 0, 2 अपॉन, ठीक है, -1 रखिए तो -2 लेस देन 0 क्या बताता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर मैं ठीक इसमें 1 रख दूं तो बताओ 2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्या बताता है? मिनिमा, सॉरी। तो इसका मतलब हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू 2 एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू -2 एट x इक्वल टू। ऐसे भी कुछ कर्व होते हैं, एडवांस वगैरह मिलते हैं, जिनमें दो लगातार मैक्सिमम मिलते हैं। इनमें दोनों में लगातार मैक्सिमम मिल सकते थे, दो लगातार मिनिमा भी। जबकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? दो लगातार मैक्सिमा नहीं होते, लो लगा। पर ये क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह के। क्यों? क्योंकि ये लगातार है ही नहीं, बीच में टूट गया कर्व, तो इसकी बात अलग, इसकी बात अलग। जैसे कोई बच्चा 10th में फेल हो गया तो 9th तक की कहानी उसकी अलग थी, 11th तक की कहानी उसकी अलग है ना। और दोनों की अलग अलग स्टडी करी जाए तो समझ में आएगा। क्योंकि 10th में फेल हुआ, झटका खाया हुआ इंसान था, बाद में उसके जीवन में बहुत चेंज हो सकता है। या तो पढ़ने ही छोड़ देगा या बहुत पढ़ के आगे निकल जाएगा, है ना। पर वो 10th के झटके की वजह से उसके साथ फर्क पड़ा। तो ये जब ग्राफ टूट जाता है तो दो लगातार मैक्सिमा भी हो सकते हैं, वो लगातार होते ही नहीं, एक्चुअल में टूटा हुआ कर्व है उसको। इसलिए याद रखिए कि इसको ऐसे लाइन खींच दो, उधर वाला फंक्शन अलग पढ़ेंगे, इधर वाला अलग। यहां के दो लगातार मैक्स नहीं हो सकते, यहां पे दो लगातार मिनिमा नहीं हो सकते, पर इन केस में दो लगातार मैक्स और मिनिमा भी मिलेंगे, अगर डिसकंटिन्यू फंक्शन कहीं बीच में किसी पॉइंट पे हो रहा है तो। अच्छा, अब लॉजिक से भी दिखता है इसे मिनिमम क्यों बोलते हैं। आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखो, 2 से बड़ा रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने 3 रखा तो क्या ऐसा है ना, ऐसे सोचो, 3 रखा तो क्या आएगा? 3 प्लस समथिंग 3 से बड़ा। कोई बच्चा बोले छोटी वैल्यू रख लूं, 0.1 रखा तो 10.1 आ गया। तो हर केस में वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है। यहां आए नेगेटिव में तो नेगेटिव को नेगेटिव की तरह देखते हैं। मान लो -2 रखा
तो -2 रखा, तो -2 -1/2 माइनस, ये छोटा है, नेगेटिव स्केल छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम। ये इसका फंडामेंटल लॉजिक है। कोई चीज अगर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कंफ्यूजन है, तो बेस्ट तरीका डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, सब कंफ्यूजन मिल जाएगा। तो डिसकंटिन्यू फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये बिल्कुल क्लियर कर देता है किस पे क्या है। तो जब कभी डिसकंटिन्यू फंक्शन आ जाए तो कंक्लूजन सेकंड डेरिवेटिव से ही दीजिए और कहीं मत दीजिए। बहुत ही रेयर आते हैं क्वेश्चन ऐसे, पर आइडिया दे रहा हूं आपको। अब इसमें पूछी क्या है, सम एट एक्स इक्वल टू, मतलब एट लिखा है, तो एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, 1 पर। अब देखो इसमें दोनों पॉइंट भी दिए और दोनों वैल्यू भी दिए, तो केयरफुल होना है क्या आंसर देना है। अगर कोई ने वैल्यू पे ध्यान दे दिया तो वो 2 दे सकता है या -2 दे सकता है। अच्छा, कोई बच्चा होशियार होगा तो कहेगा -2 ही तो सबसे कम है। अगर होशियार बच्चे की बात सुनो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि -2 इसकी क्या, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, किस में लिखी है, ऑप्शन ए में। सर ने बताया था जो सबसे छोटा होता है वो लगा दो, खत्म, इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। डन। चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि आप कहीं पे भी मिस्टेक कर सकते हैं, जहां आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि डिसकंटिन्यू फंक्शन डेरिवेटिव कैसे। भैया जीरो पे नहीं है, जीरो के बाद भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल, और जीरो के पहले भी डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आप जब ये लिख देते हो ये कंडीशन, तो इसका मतलब कंटिन्यू बना लिया आपने से, जीरो को छोड़ के। इसीलिए तो जीरो के बाद अलग स्टडी कर रहे हो, जीरो के पहले अलग स्टडी कर रहे हो, दो अलग अलग स्टडी कर रहे हो। कंबाइन करके दे दिया जाए तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तो अभी तो इस क्वेश्चन में ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था, ये आगे के लिए आएगा, कभी ऐसा लिखा आएगा ना, तो ये जरूर लिखा होगा साथ में, एक्स नॉट इक्वल टू। अभी तो वो केवल इतना पूछना चाहता है, ऐसा कोई फंक्शन जिसका रेसिप्रोकल करने पर मिनिमम वैल्यू मिले, तो किस पॉइंट पे मिलेगी ये बताना है। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो -2 क्यों नहीं है, समझ में आ गया। -2 क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपने जो रूट्स निकाले थे उस पर -2 पर -1 पर क्या आ रहा था, ये लेस देन 0, तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। चलिए थोड़ा सोचेंगे उस क्वेश्चन को तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर इज ग्रेटर देन 16 ऑफ द स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर इज। क्या करोगे, जो बोला उसके हिसाब से कंडीशन बनाइए। क्या बोला बताइए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर इज ग्रेटर देन 16 ऑफ द स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर, मतलब x अपॉन देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ रहा है, भोपाल कर लीजिए। जो भी न्यूमरेटर में नंबर है, देखिए कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर, पहले फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर में, इज ग्रेटर देन 16 ऑफ द स्क्वायर ऑफ, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उस नंबर का स्क्वायर में कितना एडिशन है, 16। मान लो ऊपर जो भी लिखा उसमें स्क्वायर करके 16 ऐड करना। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस पेपर को कर लिया मतलब समझ लो मैक्सिमम नहीं हुआ कि आपके 80% प्रॉब्लम खत्म। डन। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स 30 छूट गया, अच्छा ओके।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब देखो इंटरवल कैसे दिए हैं, क्लोज दिए, मतलब आपको -1 और 1 भी लेना है। अगर वैसे 1 लेते तो कितना आता, 1/6 आता कि नहीं, -1 लेते तो 1/4, हाँ माइनस का 1/4, यस और नो। देखो आप दोनों ऑप्शन है। अब अभी हम नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा बिना डिफरेंशिएट करे बोल दिया तो गलत हो जाएगा। कुछ जगह की है, जैसे ही क्लोज इंटरवल आए एकदम आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं इस पे ध्यान देना है। ओपन इंटरवल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। अब डिफरेंशिएशन में नीचे होल स्क्वायर होगा तो वो तो 0 होगा नहीं, तो उसको बात ही मत करो, आप सीधे सीधे लिखा करो क्या, x² + x + 4 माइनस ऑफ x इंटू 2x + 1, दिस शुड बी 0। बोलिए x² + x + 4 माइनस 2x² माइनस x, बोलना x² माइनस का, चलो अभी लिख लो, और ये कैंसिल, +4 = 0, यानी x = +-2 इन दोनों में ही नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन है। अब पर एक बार बताइए, अगर 2 रख देते तो कितना आता, 2/4 + 2 6 10, यानी 1/5। देखो दिया एक होशियार बच्चों के लिए, -2 रखो, -2/4 -2 + 4 तो -2/6, यानी -1/, ये भी दिया हुआ है। और ये दोनों आंसर कभी नहीं हो सकते क्योंकि गिवन इंटरवल में रूट लाई नहीं कर रहे हैं। अब पूछा क्या मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या 1/6। कुछ होशियारी लगा सकते हैं क्या, 1/5, क्योंकि 1/5 रूट से निकल रहा है। तो 2 और -2 इसमें नहीं है तो उन्हें कंसीडर नहीं करना, पर वो वैल्यू निकाल के इसलिए सिखाई आपको कि आपको बता पाऊं कि ऑप्शन की डिजाइनिंग कैसे की गई है अकॉर्डिंग टू इंटरवल। हमें बस इतने पे ही क्वेश्चन खत्म। इसी क्वेश्चन को अगर मैं -4 से 4 लिख देता तो 2 और -2 ले लेते, सीधा लॉजिक है। कब लेना है कब नहीं इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपसे पूछने वाला किस लॉजिक से, किस माइंडसेट से पूछ रहा है वो है। जैसे मेरा माइंडसेट था इस क्वेश्चन में कि मुझे, मतलब जो एग्जाम में दिया होगा उसका होगा कि बच्चे ये सोचेंगे रूट्स आए इस पे निकाल दो, ये कॉमन मिस्टेक है, रूट्स आए फट से निकाल दिया, दिख भी गया ऑब्वियसली 1/5 बड़ा है किससे, 1/6 से, आपको डी मिल भी गया। और आपको हमेशा मन में विचार रहता है कि ए गलत होता है, डी तो अक्सर सही हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में जहां कंफ्यूजन होता है। जो जो आपके दिमाग में थॉट आते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं एक पेपर में तुक्के मारने पर। आप एक पेपर दो, यहां पर पूरा 100% गेसिंग के साथ दो, बाद में रिजल्ट आने के बाद देख लेना क्या होगा। फाइनल पेपर में दिया तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं के पेपर में दे लो। मन में जो जो आते हैं कि यार कभी एक बार पूरा सी पकड़ के ही कर लें तो कैसा है पेपर, कर लीजिए। यहां पे करी गई मिस्टेक से कुछ नहीं होगा, कभी एक बार एक के ऊपर पकड़ लो, फिर एक बार ये कर लो कि ABCD, ABCD, आंख बंद करके उंगली पकड़ेंगे। अब वो बच्चा होता तो अलग बात है कि बेटा पकड़ना है उंगली, तो वो कुछ अच्छा बी पकड़ी ठीक है। अब एग्जाम में तो दिक्कत है, हाँ ये कर सकते हो कि जो एग्जामिनर घूम रहा है उससे बीच बीच में कि मेरी उंगली पकड़ी है, वो पूछेगा क्या हो गया, कहना नहीं बहुत शून्य हो रही है मेरी उंगली, नमनेस आ रही है उसमें, थोड़ा सा इसको आप, है ना, डन। तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट मिस्टेक के चांस थे, सारा खेल इंटरवल पे था। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अच्छा मैक्स वैल्यू पूछिए, पहले दो आंसर क्या थे, निगेटिव, तो पॉजिटिव में जा सकते थे पर मिस्टेक के उतने ही चांस है। ऐसे इसमें मिनिमम पूछा होता तो क्या बोलते, -1/4, -1/3 नहीं, क्योंकि ये तो इंटरवल में ही नहीं है। चलिए
और इंटरवल में डेरिवेटिव नहीं किया जाता। इसका कभी भी याद रखना, अगर ये पॉइंट मिले हैं तो सेकंड थर्ड डेरिवेटिव से कुछ चेक नहीं करते। तो आपको जनरल, हमने अपनी मर्जी से दिए हुए पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव केवल जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है उससे निकले हुए रूट्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि इंटरवल के लिए। ये एक और ध्यान रखने वाली चीज है। बात समझ में आ गई कि जो हम सेकंड डेरिवेटिव में कभी भी रूट्स रखते हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकले हुए होते हैं, इंटरवल को नहीं रखे जाता। इंटरवल तो मेंटल दिया हुआ क्वेश्चन है, आपके कंसेप्चुअल कंसेप्ट चेक करने के लिए दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, द फंक्शन x प्लस साइन एक्स हैज, इसके बारे में आपसे कुछ पूछा है। पहले बताइए, अगर f डैश एक्स करूं तो क्या मिलेगा? इसको जीरो से इक्वेट करूं, cos x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू पाई, और भी मिलेंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई, पर एक पीरियड लेते हैं अपन, एक पीरियड लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो मिनिमम बट नो मैक्सिमम, ठीक है। और अब आपको एक रूट मिल गया पाई 2 पाई, इसका डबल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, पाई 2 पाई, ये सब पे जीरो हो रहा है तो हाँ, तो नाइदर वर्ड हो जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लॉजिक से भी समझिए कैसे, 10 रखो, बढ़ता जाएगा 10 20 -10, ये रेडियन है ना, क्योंकि इसके साथ एक्स भी है तो कम भी होता जाएगा। ओके, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डन और नॉट? चलिए ये देखिए, उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। अब यहां पर देखिए, अगर वहां पे क्वेश्चन लैंग्वेज में था x प्लस उसका रेसिप्रोकल, इसलिए वो वहां सही था। अब ये देखो, यहां पर ये दिया तो साथ में क्या दिया है? ग्रेटर देन जीरो। यानी आपको जो भी सोचना है वो ग्रेटर देन जीरो में सोचना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है तो लेस देन जीरो में सोचना है। और अगर मान लो ऐसा लिख दिया तो दोनों में थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, जीरो के बाद भी और जीरो के पहले भी, पर थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। यहां पर अगर बीच में ब्रेकिंग हो रही तो अलग प्रोसेस होगा। अभी बड़ा क्लियर और बहुत अच्छे से समझाया हुआ क्वेश्चन है, आपको केवल जीरो के ऊपर सोचना है। ए बी सभी एक्स को बोल दिया उन्होंने ग्रेटर देन जीरो है। अब क्या पूछा है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय एक्स टेक्स ऑन द लीस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, तो लीस्ट वैल्यू पूछी है, उस पर एक्स क्या होगा ये बताना है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, बोलो a माइनस बी अपॉन इस, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू प्लस रूट बी बाय, माइनस क्यों नहीं मेंशन किया हुआ, तो रूट बी बाय कहां है? ये यस और नो? राइट, चलिए द फंक्शन इज एट मैक्सिमम एट, द फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट, मतलब क्या पूछा है? पॉइंट पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी है। जो भी हो, ये कई बार कर चुके हैं आप इस तरह के। -30x प्लस 6 कॉमन,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 2, x माइनस 3, तो 2 और 3 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आप इसे पता मैक्स बोल सकते हो, और इसे क्या मैक्सिमम पूछा है तो 2 और मिनिमम 3 पर। यस और नो? वही क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं देखो इजी लगने लगते हैं, बस तरीका बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। ओके चलिए कंप्लीट करना है इसको आज अपने को। अब देखो यहां पर एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्लोप। इसका मतलब स्लोप को मैक्सिमम बोल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है स्लोप। स्लोप क्या होता है तो dy बाई डी एक्स कितना है, इसको बोला मैक्सिमम, यानी ये नया ऑब्जेक्ट फंक्शन बनेगा। कुछ लोग इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, नो पहले पढ़ो क्वेश्चन को, इसको जीरो से इक्वेट नहीं करना। बोला क्या है मैक्सिमम स्लोप, यानी स्लोप मैक्सिमम हो तो पहले स्लोप की इक्वेशन तो हो, तो ये स्लोप की इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम मिनिमा बताना है। बहुत अच्छा और हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन है ये, जेई में जब आया था सबसे ज्यादा गलत करके आए थे बच्चे। df बाई डी एक्स बोलो माइनस 6x प्लस 6 इक्वेट किया जीरो से, बोलो क्या मिला 1 मिला। अच्छा इसका सेकंड डेरिवेटिव करते भी तो क्या आता -6, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही मिलता, तो -1 पर। अब कितना स्लोप है -1 पे रख दो, तो इसमें रखेंगे -1, तो -1 वो सॉरी 1 इसमें रखेंगे, तो 6 + 9 15 -3, तो 12 इज मैक्सिमम स्लोप। क्लियर? क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए अभी नया हो, पर आज सीख लिया, आप अगली बार ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। और क्वेश्चन नए सॉल्व नहीं होते ऐसा आप सोचते होगे कई बार, पर आपका दिमाग अगर चलता है, जिसकी जरूरत है, तो आप सब कर सकते हो। जो वर्ड लिखा है उसको पढ़ो, लॉजिकली सोचो, हो जाएगा। क्या होता है आपको हर बार पेपर में नए क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, पर उनको कर सकते हो लॉजिक से। आप सोचते हो नए क्वेश्चन तो मैंने करे ही नहीं, आप गाइड ही सॉल्व नहीं की तो मैं कैसे करूंगा, जैसे ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आता है अब आप निगेटिव होना चालू है। क्यों? क्योंकि अब गाइड सॉल्व करना पड़ेगी नए क्वेश्चन के लिए, गाइड के लिए टाइम बचा नहीं, इतने कम टाइम में गाइड होगी नहीं। और मेरे पुराने रिकॉर्ड भी इतने अच्छे नहीं है कि मैंने जब जब टारगेट लिया गाइड सॉल्व करने का कुछ नहीं कर पाया। पुराने मेरे जितने भी रिकॉर्ड है उन सबके साथ यही हुआ, और फ्रस्ट्रेशन में मैं बीमार तक पड़ गया, और घर वाले बोल रहा अभी बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है, तो इसलिए अभी गाइड रख देते हैं, अगले साल देखेंगे क्या करना है। डन? चलिए, द फंक्शन हैज द फंक्शन नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा डिपेंड ऑन डिफरेंशियल, तो 1 मैक्स 1 मिनिमा मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि क्यूबी इक्वेशन है, सीधा सीधा लगा सकते थे, जीरो से इक्वेट करोगे तो। बस रूट्स नहीं मिल रहे होते तो ये आंसर आता, या ये तो हो ही नहीं सकते थे। 2 मैक्स 2 मिनिमा इंपॉसिबल है, ये दो खत्म। अब आपने इसे डिफरेंशिएट किया, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक सिवा मैं आपको एक चीज ये इसलिए करवा रहा हूं कि अगर फैक्टर ना बने या रूट्स ना निकले तो हम आंसर देते ऊपर वाला, और निकल रहे हैं तो नीचे वाला। दो रूट्स हैं तो पक्की बात है 1 मैक्स 1 मिनिमा, ये आंसर भी होते हैं, पर कब? जब डिसकंटिन्यू फंक्शन हो, दो रूट्स मिले हो, तो दोनों मैक्स भी हो सकते हैं और दोनों। पर ये कौन सी इक्वेशन है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसमें कोई ऐसा ब्रेक होता ही नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन थ्रू आउट कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, तो दो रूट्स मिले हैं, तो दो रूट्स कभी भी लगातार मैक्सिमम नहीं दे सकते या लगातार, इसलिए ये दो आंसर कट। इन दो में हमें पता है रूट्स मिलना है, इसलिए बी। नहीं मिल रहे होते तो हम सोचते ए। मान लो कभी सॉल्व होकर ऐसी इक्वेशन आ जाए, मैं आइडिया दे रहा हूं, जैसे ऐसी इक्वेशन आ जाए x² + x + 4 मान लो, तो इसके रूट्स इमेजिनरी है,
कर लो जीरो से इक्वेट। तो इस समय आंसर होता ए। अगर सॉल्व होके ऐसी टाइप की कोई इक्वेशन आ रही होती तो बोल रहा हूं। चलिए, पहले बोला देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इस पे लाइन कर लीजिए अंडर कि क्या पूछा है। ठीक है, कौन से कर्व ब्रेक हो रहे होते हैं उसमें भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही रेयर कर्व होते हैं, वो दिख जाते हैं अपने आप ही कि कौन सा कर्व डिसकंटिन्यू है। जैसे x प्लस वन बाय एक्स देख के पता चलता है जीरो पे टूट रहा है। गुरजीत एक बार और ट्राई करना उस क्वेश्चन को। ओके, डिफरेंशिएट करिए। ये कुछ ऐसा होगा माइनस एट एक्स, क्यों माइनस टू अपॉन होल स्क्वायर। मत लिखा करो इसको क्योंकि जीरो से इक्वेट करना नहीं होता आपको। तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, पर एक्स नहीं पूछा है, वैल्यू पूछिए, रख दो वन अपॉन फोर बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय टू प्लस वन। तो वन अपॉन वन बाय फोर माइनस वन बाय टू प्लस वन। बोलो एलसीएम आ गया फोर, वन माइनस टू प्लस फोर, तो फोर अपॉन थ्री है कहीं ए में। क्लियर और नॉट? क्या कह रहे हो? देखो यहां पे अपॉन है, कैसे होंगे उसमें, ऊपर भी इक्वेशन थी नीचे भी इक्वेशन थी तो सोच पाते। रूट्स मिलना भी तो चाहिए। आप रखते जीरो तो वन मिलता है ना, तो वन भी दिया है, पर वन से बड़ा भी तो आंसर दिया है, तो ये दो कैंसिल कर सकते थे उस केस में, पर वन से बड़ा इसलिए चेक करना पड़ेगा। डन। चलिए अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। जब ये क्वेश्चन आता है तो देखो क्लियरली मेंशन होता है ग्रेटर देन जीरो, यानी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है, और यही क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो भी डिफरेंशिएबल दिया है। पर यह क्वेश्चन अगर कभी गलती से ऐसा दे दिया जाए तो आप बोलेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इसमें ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, तो कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? अभी बिल्कुल क्लियरली दिया ग्रेटर देन जीरो पे ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, देन इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमम मिलता है, तो नन ऑफ दीज। आप किसी बच्चे ने याद किया, जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस टू होती है बट लेस देन जीरो पे, तो कुछ बच्चों को जिनको याद होगा वो ए बहुत जल्दी, कितना सड़ा क्वेश्चन आया, ए लगा दिया, कंडीशन देखी नहीं, है ना। जैसे ही माइनस टू लगाया उंगलियां चटकाई और आगे बढ़ गए। समझ में आया माइनस टू क्यों दिया है? इसलिए दिया माइनस टू। और किसी तरह के कंक्लूजन मत बनाओ, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन मत बनाओ कि इस फंक्शन का रेसिप्रोकल का ये होगा, ये सब नहीं करना है। तो आपको पहले समझ में आया? क्लियर है? x प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन जीरो पे निकालना है। आपको दो पॉइंट मिलते हैं, एक प्लस वन और एक, ये ले नहीं सकते, वन पर आपको टू मिला, पर ये पॉइंट ऑफ क्या है मिनिमा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आंसर विल बी नन। आइडियाज क्लियर? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आए जो कि ब्रेक हो रहा हो,
भाई इस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि गड़बड़ ना करो आप। जीरो से इक्वेट किया प्लस माइनस 1, आप कौन सा कंसीडर करोगे? प्लस माइनस 1 में कंसीडर कौन सा? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो लिखा। अब डबल डेरिवेटिव किया तो 2 बाय एक्स स्क्वायर, 1 रखने पे क्या मिलता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, पर हमें पूछा क्या है, तो इसका मतलब नहीं बता सकते, तो नन। कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ, नन लगाने में बहुत हिम्मत लगती है, तो ए लगा देते हैं हम। ओके, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। y इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू, ऐसा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पर पॉइंट जीरो तो होता है डेरिवेटिव, बट वो मैक्सिमा मिनिमा हल्का सा एक टर्न लिया होता है, इसलिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पर वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है तो ए और बी बताना है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई। ये करा तो ए बाय एक्स प्लस 2bx प्लस 1। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस किस पर है? 1 पर, और मतलब dy बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। बताओ कब? एट एक्स इक्वल टू, समझाने के लिए लिख रहा हूं, 1 और 2। तो अगर इसमें मैं 1 रख दूं तो भी जीरो होगा, तो रखो 1। ए प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू, और एक बार रख दो 2, वैसे तो ऑप्शन से जाएगा, फिर भी रख दो अभी 2। तो बोलो a बाय 2 प्लस 4b प्लस, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए बी मिलेगा, या ऑप्शन से इसमें रख दो। अब प्लस वाले आंसर कभी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि 3 प्लस का सम जीरो नहीं होता, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, या दोनों भी माइनस हो सकते हैं, देख लो रख के। मान लो आपने बी रखा, सी रखा, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, यही है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये नहीं है, ये तो 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं, तो बच गया मजबूरी में डी। मजबूरी हो गई ना आपकी। अब कोई बच्चा इसको सॉल्व करके भी निकाल सकता है, होशियार बच्चा 2 लॉजिक से खत्म कर चुका, एक ही ऑप्शन रखा, खत्म हो गया। ज्यादा होशियार नहीं, नॉर्मल होशियार। ओके, आपने इससे क्या किया? डिफरेंशिएट किया। अब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग है ऐसे ही, इसमें आप अपनी बिना कंडीशन के नहीं बनता, ए बी निकालने के लिए कुछ तो देंगे ना। तो आपने इसे डिफरेंशिएट किया, और ये क्लियरली मेंशन था एक्सट्रीमम वैल्यू एट। इस की का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है dy बाय डी एक्स जीरो। किस पर? जो जो पॉइंट दिए जाए। तो डिफरेंशिएशन किया, और वो पॉइंट पर 1 रखने पे भी जीरो है और 2 रखने पे भी जीरो, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, क्या? इंटरवल दे दिया। क्या की पर वर्ड पे हमेशा ध्यान होना चाहिए, क्या क्या इंटरवल है? 1 और ई। 1 रखने पे बोलो 0, ई रखने पे ई स्क्वायर। एक ई स्क्वायर है ऑप्शन में। अब देखते हैं, बाकी डिफरेंशिएशन बताएगा, बाकी डिफरेंशिएशन बताएगा, ठीक है? क्योंकि इन क्वेश्चन में बिना डिफरेंशिएशन के भी नहीं करना है, हो सकता है इसके बीच में कोई रूट लाए कर रहे हो, अगर कर रहे होंगे तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए केयरफुल। जैसे उस क्वेश्चन में आपने देखा -1 +1 में नहीं कर रहे थे, पर इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन थे उनमें इंटरवल के अंदर लाए कर रहे थे। अब डिफरेंशिएट करिए, बोलिए एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। ये कितना बचा बेटा? x प्लस 2x लॉग एक्स, x कॉमन 1 प्लस 2 लॉग एक्स, दिस शुड बी 0। अच्छा, dy बाय डी एक्स को 0 से इक्वेट किया तो आप बोलते हैं x इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2 लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बताएंगे क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है लॉग एक्स, तो बाय डिफॉल्ट नहीं दिया हो
नहीं दिया तो भी आपको ये पहले, ये क्वेश्चन 100% करेक्ट है। हमेशा डोमेन से के इंटरवल ही लेते हैं। लॉग दिया है तो लॉग का अंदर जो भी कुछ है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये रूट को कंसीडर नहीं करना है। तो ये रूट नहीं होगा तो दूसरा रूट 100% क्या होगा, जीरो। दो फैक्टर में एक फैक्टर कभी जीरो नहीं होता, तो दूसरा नेसेसरी कंडीशन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? वो लॉग एक्स है, यही तो गड़बड़ होती है हमसे। खैर जीरो आप थोड़ी देर के लिए मान भी लेते तो इंटरवल के अंदर नहीं है, पर पता होना चाहिए, ये बात सही बात पता होना जरूरी है। क्या पता -2 से दे दें, कुछ भी दे दें। अब रहा सवाल, उसको जीरो से क्विट किया तो log x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू e की पावर -1/2, यानी 1/रूट। ऑब्वियसली इधर ही कहीं आएगा। अब 1/रूट ही रख दीजिए वहां, तो क्या आंसर आएगा, 1/रूट ही। देखो 1/, एक मिनट, e की वैल्यू 2, हाँ ये भी नहीं होगा, ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, 1 से छोटी है इसलिए नहीं लेंगे। तो बस आंसर क्या हो गया, a²। देखिए आप नोटिस करिए, आपकी खुशी के लिए क्या दिया हुआ है, देख के अच्छा भी लग रहा है कि इतना छोटा आंसर क्यों लगाए, बड़ा वाला आंसर लगाओ, सही होने के चांस ज्यादा है। है ना? तो ये कोई केक का पीस जो थोड़ी है कि बड़ा केक का पीस मिल जाएगा तो अच्छा मजा आएगा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ओके, एक बात। दूसरी बात कि ये इन सब में किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है ये भी देख सकते हो। अगर देखें तो यही सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में, नहीं है? क्योंकि ये e² है और ये e²/2 है। ये 1/e पहले से ही हो गया, पहले ही निगेटिव हो गया वो, तो ये तो निगेटिव है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, लगा सकते थे डायरेक्ट। हाँ ये इंटरवल में, और जो दिया हुआ पॉइंट है वो इंटरवल के बाहर का था। ठीक है, तो इंटरवल के अंदर अब वैसे देखें तो इन तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा e², और वो इंटरवल के एंड पे मिल भी रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे बिना देर किए हुए। ओके चलिए, बस 8 क्वेश्चन बचे हैं, जैसे ही खत्म होते हैं क्लास एंड होगी। अब देखिए ये फिर वही टाइप आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए, द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसमें मेंशन होना चाहिए था, नहीं है तो अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे इनमें से कोई एक कंडीशन, अभी मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मेंशन होता है, क्योंकि ये किस पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे। करिए डिफरेंशिएट, 2x - 250 तो ये हो गया कितना, 2x³ - 250 अब इसको जीरो से क्विट किया तो x³ इक्वल टू 125, तो x इक्वल टू 5, +-5 आएगा, नहीं केवल 5 ही आएगा, सॉरी, तो 5 रख दीजिए, 25 +5 रखा तो 50, तो आंसर इज 75। इस बिना कंडीशन के भी अगर नहीं दिया तो डिफॉल्ट कंडीशन मानी जाती है। ओके नोट कर लीजिए, ई की वैल्यू क्या होती है, क्यों पता है कि नहीं? अरे नहीं पता होगी तो आगे जाके क्या करोगे, 2.731 होती तो इनफाइनाइट तक जाती है वो, पर इतना भी काफी है। डन, नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कभी जीरो नहीं होगा। द मिनिमम वैल्यू इज एट मतलब समझ गए, पॉइंट पूछा है, एट, बस यही तो छोटे छोटे कीवर्ड है, आपसे खुद बनने लगे हैं क्वेश्चन। बोलिए, 2x माइनस, क्यों जीरो से इक्वेट किया
2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, बोलो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके तो रूट निकलेंगे नहीं, 0 आ जाएगा x इक्वल टू, है ना, वो तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी तो वही आएगा 0। तो x इक्वल टू 0, तो 0 रख दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1। बोल सकते हैं स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको तो लॉजिक से कर सकते थे, कुछ भी रखोगे नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्सेप्ट 0। x की वैल्यू 0 रखने पे ये सबसे छोटा होगा, 1 प्लस वो सॉरी 0 प्लस 1 बोल सकते थे। डिफरेंशिएशन की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में, पर जहां मतलब लॉजिक बनाना है आपको बाद में करना कर लो, पर ये बिल्कुल सही आपने ध्यान दिया कि ये दोनों स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। भाई यहां कुछ भी रखते जाओगे बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, पर इसमें ये जुड़ भी रहा है तो बढ़ती भी जाएगी। आएंगे आएंगे, नहीं आ रहे होंगे तो फिर आंसर भी गलत हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हो आप, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। चलिए फटाफट करिए, बस 2 बच्चे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब एक्स वाई कितना दिया है 6, और ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलो। कई बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं। बोलिए f इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई की वैल्यू बोलो 6 अपॉन एक्स। बोलिए डिफरेंशिएशन 2 माइनस 18 अपॉन, ठीक है, 0 से इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की 2 है, x 3 y 2, तो 3 6 प्लस 6 कितना 12, माइनस ले लो। है कोई ऑप्शन, काय के लिए कंफ्यूज हो रहे हो, कोई ऑप्शन है क्या? वैसे इन क्वेश्चंस में मैंने आपको टेक्निक बताई, इन दोनों क्वेश्चन के साथ अक्सर मेंशन होता ही है कि वेयर एक्स एंड वाई आर, या फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, ये कॉमन बात है। भाई नन ऑप्शन नहीं है, वैल्यू चारों दिख रही है, अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करना तो कर लो कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। जो छोड़ते हो ना आप कैंसिल के नाम पे, वो कभी कैंसिल नहीं हुए आज तक, और जो कैंसिल होते हैं उन्हें ज्यादा टाइम देके कर देते हो, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल ही देते हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्रूव कर देते हैं 2 + 2 कितना 5। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि 2 + 2 5। मैंने उनसे ये प्रूव करवाया कि अगर ये प्रूफ हो सकता है तो आज से मैं तुम्हें रोज 2 और 2 के 4 नोट, 2 नोट दूंगा और 5 रुपए लेके जाऊंगा। डन। चलिए अब ये कई सारे कर चुके हम क्वेश्चन, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, 0 और 3, इसके अलावा कोई रूट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब जैसे 0 रखने पे डायरेक्ट क्या मिल रहा है 25, पूछा क्या है, मिनिमम पूछा है, और 3 रखने पे देख लेना आप और रूट्स भी निकाल लेना। अब 25 से तो छोटा आंसर हो सकता है दिए हुए, और ये प्लस के छोड़ दो, अब इन दो में कोई आंसर है, मतलब कोई ना कोई रूट होगा, भी भोपाल हो सकता है। लॉजिक समझ में आ गया, करके दिखा लेना, इतने कर चुके हैं इसलिए, क्योंकि अभी आपकी एक क्लास और होना है, अभी क्लास है ना इसके बाद, इसीलिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आप सबकी नहीं, मतलब जिसका छूटा, 4 e पावर 2x प्लस 9 e पावर माइनस 2x, मिनिमम वैल्यू पूछिए, IMGM से कर लो। अर्थमेटिक मीन देखो, 4 e पावर 2x प्लस 9 e पावर माइनस 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इसका 4 e पावर 2x
9e⁻⁻2x, ये कैंसिल, 4 9 जा 36, 6 2 जा 12। ये कंसेप्ट हमेशा काम आता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। यानी आप ऐसा एक रूल बना लो हमेशा के लिए, कभी भी ऐसा प्लस वाला क्वेश्चन आए तो इससे कर सकते हैं। इवन प्रीवियस क्वेश्चन भी कर सकते थे वो। ये बड़ा काम में आएगा आपके कंसेप्ट। जब भी प्रोडक्ट वाला सम दिया है तो आप इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये फिर वही आ गया, देखिए द एक्स वाई दिया है, कर लोगे ना? ये तो बहुत बार आ चुका है यही क्वेश्चन। चलिए, द मिनिमम वैल्यू, अब यहां पे एक्स की जगह ए दे दिया है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब आपको क्योंकि ए की आदत नहीं है तो आपको किसी ने बोला नहीं है कि इसे ए से ही करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, है ना? ऐसा ध्यान रखना, जस्ट फॉर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट आप एक्स का ही कर दो। एंड लास्ट क्वेश्चन, PQ and R is a point on x-axis, then the value of PR plus RQ will be minimum at, कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन है। ये P दिया है 1 1, ये दिया है Q बोलो 3 2। P एक कोई जनरल पॉइंट है एंड R इज अ पॉइंट ऑन R x-axis पर है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस पर आर कोई पॉइंट है। पी बोलो क्या है 1 1, क्यू बोलो क्या है 3 2। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लो x, 0, तो आपको बोला है पी आर और क्यू आर, तो बस इक्वेशन बन जाएगी पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है? ये बताना है। ऑप्शन से करना चाहो तो कर सकते हो, जिस पॉइंट से डिस्टेंस सबसे कम आए, दोनों का सम का डिस्टेंस भी 2 पॉइंट पता है ना। मेथड से करना तो ये लगेगा ऐसा, x-1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है? प्लस क्यू आर बोलो x-3 का स्क्वायर प्लस 4। ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे x मिलेगा इससे, इसलिए x एक्सिस बोला, दो वेरिएबल का कंफ्यूजन ना हो। पर इसको डिफरेंशिएशन करने में टाइम लगेगा, तो गो फॉर के ऑप्शन से आप डिस्टेंस निकाल के देख ले, करिएगा ट्राई। कल फिर और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन। ओके, अब काफी प्रैक्टिस हो गई है, पर क्या होता है कुछ टॉपिक को थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेशली जैसे मैं बोलता हूं फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा, इसकी इतनी प्रैक्टिस काफी है। थोड़ी थोड़ी 5 5 10 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो अगले 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना टाइम बचा है, तो कमांड आ जाएगा। आप चाहोगे एक बार में सब आ जाए, पॉसिबल नहीं, ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी। कल और पढ़ना ना इसको, कि आप खत्म कर दें आज? अच्छा हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम, ये कल पढ़ा दूंगा, जो आप पढ़ चुके आपको पता ही नहीं चला आपने कब पढ़ा। मैं ऐसी कई चीजें जो आपको पढ़ा चुका होता हूं पर आपको पता नहीं चलता कब पढ़ाया। तो कल ऐसे कुछ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम और एक दो चीट बची है, वो कल डिस्कस करते हैं। आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। थर्सडे से स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये डेफिनेट कर लेते हैं। चल, नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है ना आपको करना है, पर अगर कभी आ जाए तो मैंने आपको तरीका बताया है, 1 प्लस nx या 1 माइनस nx से कर सकते हो। जैसे कभी पूछे 1.00002 की पावर 6 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, 1 प्लस nx, खत्म। एरर वाले भी नहीं आते, वो सब्जेक्टिव एग्जाम की चीजें। ओके, चलिए अब अभी आपकी क्लास है इसलिए अब एंड कर रहा हूं तुरंत ही। डीपीटी 1 के जो डाउट है कल पूछ लीजिएगा।
अभी मैं आपका अलग से सेशन में लेके आपसे ये सब बातें करूंगा।